chain clean, chain you. तो hi, you all know अब बाइक का मेंटेनेंस बहुत ही जरूरी है और लेट्स फेस इट कि इंडिया में अच्छे मैकेनिक नहीं मिलते हैं इजीली। ये बहुत बड़ा इश्यू है बाइक मेंटेनेंस के लिए। आज मैं इसी बारे में बात करूंगा कि हमें मैकेनिक क्यों नहीं मिलते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, दे आर अंडरपेड एंड अनस्किल्ड। So this is the one of the problem of मोटरसाइकिल मैकेनिक्स एंड मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। तो अभी क्या होता है कि मोटरसाइकिल के लिए कोई ज़्यादा सर्टिफिकेशन वगैरह कोई ऐसे इंस्टीट्यूट तो है नहीं जो ऐसा बढ़िया काम सिखाती हो रिपेयरिंग का सब कुछ का। तो उससे क्या होता है कि फिर लड़के नए नए होते हैं, आते हैं दुकान पे, वहीं पे अपना हाथ साफ करते हैं, वहीं पे अपना काम वाम छोटा मोटा पहले चेन टाइट से स्टार्ट करेंगे या फिर थोड़ी और मतलब धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं। लेकिन वहीं पे अपना एक्सपेरिमेंट करके अपने गुरु को देख देख के, जो मेन ओनर होता है उसको देख देख के सीखते जाते हैं वो आगे तक। और वो भी सीखते थे स्प्लेंडर वगैरह छोटी मोटी बाइक्स पे सीख लिया। अभी क्या हो रहा है, अभी बाइक मॉडर्न होती जा रही है, फ्यूल इंजेक्टेड होती जा रही है, सारी इग्निशन की चीजें और सब चीजें बदलती जा रही है, धीरे धीरे मॉडर्न बाइक्स बदलती जा रही है, उनका सिस्टम पूरा काम करने का। अभी जो बंदे ट्रेनिंग करते हैं वो ऐसी पुरानी घिसी पिटी बाइक्स पे वो ट्रेनिंग अपनी सीखते रहते हैं। मतलब कि स्प्लेंडर हो गई, ये हो गई, वो उनमें बहुत सिंपल मैकेनिक्स होते थे, तो उनको ट्रेनिंग उस चीज की होती है। लेकिन जब उनके हाथ में मॉडर्न बाइक आती है तो उनको घंटा कुछ नहीं पता होता, टू बी ऑनेस्ट। एंड अनदर थिंग कि वो हाईली अंडरपेड होते हैं मैकेनिक्स। ओनर उस शॉप का वो अच्छा खासा छाप रहा है पार्ट्स पे, रिपेयरिंग पे, सब कुछ पे, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज ही लेट्स बी ऑनेस्ट जाता है मैकेनिक को। और उसमें भी फिर बंदे जो कस्टमर्स होते हैं वो चिक चिक करते हैं कि भाई इतने पैसे नहीं लगने चाहिए, हमें टेम्परेरी काम कर दो। तो वैसे भी अगर टेम्परेरी आप चाहोगे तो वैसे भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो ये एक इशू रहता है उसका। और जब मैकेनिक्स को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते रिपेयरिंग के लिए और ज़्यादा कमा नहीं पाते तो वो क्या करते हैं, फालतू के अननेसेसरी पार्ट्स रिप्लेसमेंट का सजेशन देते हैं कस्टमर को कि भाई ये पार्ट चाहिए आपका, ये चेन सेट खराब हो गया, ये डलवा लो, ये ड्रम ये खराब हो गया, वो खराब पिस्टन में ये वो पता नहीं क्या क्या, मतलब अननेसेसरी एक्सपेंसेस बता देंगे और वो ये टेप देंगे। और हमें इतनी नॉलेज होती नहीं तो हम कहते हैं हाँ ठीक है चलो कर दो, हमारी बाइक अच्छी चल रही है, क्योंकि हमें बाइक से ही प्यार है, थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा नहीं देखते। तो वो क्या है कि बस उससे पैसे छापते, तो इससे भी हमारे ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता अच्छे किसी मैकेनिक पे कि वो अच्छा मैकेनिक है या फिर सही चीज़ें सजेस्ट करता है। हमें ऐसा लगता है यार पता नहीं जेब से कट तो नहीं गए, ये वो ऐसे करके ये बड़ी दिक्कत होती है। इस चीज़ से क्या होता है कि हमारी बाइक में भी प्रॉब्लम होती है, भले ही उसने नए पार्ट डाल दिया, रिप्लेसमेंट डाल दिया, लेकिन एक हमारा बाइक का एक फ्लो होता है, सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलकर काम करती है। तो जब हमारे नए नए पार्ट से बदलते रहते, कभी कोई कुछ डाल दिया, कभी किस ब्रांड का डाल दिया, तो उससे क्या है वो सिंक नहीं हो पाता, प्रॉपर सारी चीज़ें बराबर नहीं घिसती, बराबर नहीं चलती। तो उससे हमारी इन लॉन्ग रन बाइक बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत उसमें आ सकती है आगे चल के। ये अच्छी बात नहीं कि आप रोज रोज नए पार्ट ये चेंज करवा दो, वो नहीं। आप ये देखो कि फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है उसमें। ये सब सारी प्रॉब्लम होती है कि अंडरपेड होते हैं, उनको ज़्यादा स्किल नहीं होती है, इधर उधर सीख लिए, फालतू के पैसे लूटते हैं कस्टमर्स, तो इसलिए हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाते मैकेनिक्स पे। जो कंपनी के प्रॉपर सर्विस सेंटर होते हैं ना, ये उन पे भी अप्लाई होती है। मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है अपनी पल्सर को लेके। मैंने ऑफिशियल बजाज के सर्विस सेंटर से अपने उसका हाफ इंजन का काम करवाया था, इंजन ब्लॉक, पिस्टन वगैरह, क्लच प्लेट वगैरह सब कुछ मैंने चेंज करवाया, लेकिन उसके बाद भी उसमें ऑयल खा रही थी मेरी बाइक। तो इसका क्या मतलब, उसने मतलब मेरे से करीब 9 से 10,000 के करीब मैंने चार्ज दिया था पूरा इंजन रीबिल्ड के लिए बजाज सर्विस ऑफिशियल सेंटर को, लेकिन तब भी 6 महीने बाद वो फिर से ऑयल खाने लगी। तो इससे पता चलता है कि ये कितना अनप्रोफेशनल और ये ऐसे छोटे मोटे मैकेनिक रख लेते हैं और टी शर्ट पहन के। और बाहर की तो अब जो बाहर वाले मैकेनिक है उस पर जब फर्स्ट टाइम मैंने वो अपनी बाइक देखी तो बोला ठीक है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ऑयल खा रही है, लेकिन रोज बाइक वो बंद हो जाती क्योंकि उसको यही नहीं पता। वो ठीक करता था स्प्लेंडर और आ गया वो पल्सर पे, डुअल स्पार्क लगी, वो कुछ उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उस पर भी उसने हाथ साफ करे मेरी बाइक पे और उसको और ख़राब करता गया। तब जाके मैं उसको ऑफिशियल सर्विस सेंटर पे ले गया। तो ये सबसे बड़े इशू है भाई, इंडिया में मैकेनिक ढूंढना बड़ा मुश्किल है भाई, सही बता रहा हूँ। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या है? सबसे पहले डू योर रिसर्च, तो मतलब रिसर्च करो, आप देखो आपके आसपास किसका अच्छा नाम है मैकेनिक का, कौन ज़्यादा, अपने जो सर्कल में अपने नोन लोग हैं उनसे पता करो
कौन कहाँ सर्विसिंग करवाता अपनी बाइक की, ये सब इन सब चीज़ों से रिसर्च करो और पता करो वहाँ जाके। सेकंड थिंग, थोड़ा बहुत खुद भी बेसिक सीखना चाहिए हमें, मतलब हमें पता होना चाहिए हमारा इंजन बाइक पूरा कैसे काम करती है, कि किस तरह से ब्रेकिंग काम करती है, किस तरह से इंजन काम करता है, किस तरह से गियरिंग काम कर सकती है, और साइड क्लच वगैरह, थ्रॉटल वगैरह, हमें थोड़ी बहुत जानकारी सब चीज़ के बारे में लेनी चाहिए। अगर हमें एंथुजियास्ट है, अगर बाइक हमें अच्छी लगती है चलाने में, मोटरसाइकिल में मज़ा आ रहा है चलाने में, तो हमें थोड़े बहुत उसके मैकेनिक्स भी जानने चाहिए कि कौन सा पार्ट किस तरह से किस चीज़ में काम करता है। तो इससे क्या होगा कि जब मैकेनिक आपको बताएगा ये दिक्कत आ रही है ये, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। उससे क्या होगा कि आपके अननेसेसरी जो खर्चे वो बता रहे कि ये खराब हो खराब नहीं, उसमें आपको आइडिया लग सकता है कि ये सही बात है या गलत बात है। और अगला, अगर मैकेनिक कुछ चीज़ बता रहा है तो उससे पूछो, उसको रिसर्च करो। अगर वो कोई भी काम कर रहा है, बाइक में कोई भी पार्ट खोल रहा है, कुछ भी खोल रहा है, क्वेश्चन करो कि भाई ये प्रॉब्लम मतलब क्यों कर रही है, इससे इस चीज़ से क्या होता है। अगर वो अच्छा मैकेनिक होगा, उसको इंटरेस्ट होगा, नॉलेज होगी इस चीज़ के बारे में, तो वो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेगा और उसको एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, अगर उसको अच्छे से नॉलेज होगी। अगर ऐसे टेम्परेरी होगा बस ये कि भाई पैसे छाप लो, तो वो चिड़चिड़ा होगा, अच्छे से आंसर नहीं देगा आपके क्वेश्चन के, उसको ज़्यादा कुछ खास नहीं पता होगा, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि ये मैकेनिक है कैसा, उसको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में या फिर ऐसी लस्सी है। और सबसे बेटर सोल्यूशन कि भाई अपनी बाइक वैसे ही आप नॉर्मल टाइमिंग से सर्विस करवाते हो, टाइम से अपनी चेन क्लीन करना चाहिए ताकि चेन सेट लंबा चले, सर ऑयल चेंज करना चाहिए ताकि इंजन की लाइफ अच्छी हो, और ब्रेक्स के पैड वगैरह वो सारी चीजें, ब्रेक के डिस्क साफ करनी चाहिए, आपके डिस्क के साथ मिट्टी धूल मिट्टी ना जाए, कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा ऑयल है, कहीं ग्रीसिंग है, वो सब चीजें साफ करनी चाहिए, वो सब चीजें ठीक नहीं होती इंजन के लिए। क्लच का हमें प्ले देखना चाहिए कितना क्लच मतलब उसमें फ्री प्ले है, थ्रोटल में फ्री प्ले देखना चाहिए, और अपना टायर के मेंटेनेंस के लिए हर हफ्ते एयर प्रेशर चेक करवा लो अपना, जितना एयर प्रेशर आप रखते हो उतना रखो, उससे क्या है कि टायर की लाइफ बढ़ेगी। तो इस तरह से सारी चीज छोटी छोटी चीजें आप कम टाइम से टाइम देखते रहो, ये नहीं उठाए सुबह भाई मारे चलो कहीं भी घूम लो, बाइक के कबाड़े होते जा रही है, उससे फिर यही है कि वो अचानक से फिर फटेगी, फिर ये समझो उसका मतलब खर्चा फटेगा आपके ऊपर। और एक और चीज, बाइक ना आपको हमेशा खुद साफ करनी चाहिए अच्छे से, उससे क्या पता चलता है कि आपको अपनी बाइक अच्छे से देखने का मौका मिलता है, हर पार्ट देखने को मिलता है कि कौन सा पार्ट क्या है। अगर उसमें कुछ आपको कोई बोल्ट नट बोल्ट लूज लगता है तो वो भी आपको नजर आएगा। तो ये सब चीजें उस देख करने से आपकी बाइक पहले से ही सही होगी, तो आपको मेजर खर्चा कोई मेजर बड़ा काम बाइक में आएगा नहीं। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था कि मैकेनिक इंडिया में अच्छा मैकेनिक ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, और ये ऐसे छोटे मोटे छोटुओं पे मत जाया करो मेरे हिसाब से। तो अगर जा भी रहे हो तो अच्छे से पता कर लो किसी के पास भी ये इसका काम क्या था, उसके पास पहले से कितना एक्सपीरियंस है, कितना काम उसने कर रखा है। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ऑफिशियल सर्विस सेंटर, लेकिन अच्छे मैकेनिक भी होते हैं, शॉप भी होते हैं, वो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो लोकल मैकेनिक होते हैं उनसे तो थोड़ा बहुत बेटर ही होते हैं जो ऑफिशियल सर्विस सेंटर वाले होते हैं। तो कमेंट में डालो कि आपका कौन है लोकल मैकेनिक जहां से आप अपना बाइक रिपेयर करवाते हो, आप किसको प्रेफर करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू नो द फकिंग ड्रिल, द यूजुअल। बाय बाय।